की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट औरत को एक कैफे में बैठे हुए देखते हैं जिसका नाम लॉरा होता है। उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही थी, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसके बाद हम दो आदमियों को उस कैफे के अंदर आते हुए देखते हैं। वो लोग लॉरा के ठीक पीछे जाके बैठ जाते हैं। देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जब लॉरा उन दोनों को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से उस कैफे से निकल के अपने कार में बैठ के भागने लगती है एंड बार बार चेक करती है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं। अब इसी दौरान उसका वाटर ब्रेक हो जाता है एंड वो एक प्यारे से छोटे बच्चे को जन्म देती है। पहले तो लॉरा जन्म देते टाइम चिल्ला रही होती है कि उसको ये बच्चा नहीं चाहिए, बट जब वो अपने छोटे से बेटे को देखती है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब मूवी 8 साल आगे चली जाती है जहां हम लॉरा और उसके बेटे डेविड को साथ में हैप्पी लाइफ जीते हुए देखते हैं। लॉरा एक किंडरगार्टन स्कूल में एज अ टीचर काम कर रही थी और साथ में साइकोलॉजी की स्टडी भी कंप्लीट कर रही थी एंड उधर डेविड मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था। अब एक रात जब लॉरा डेविड को सुला के अपने रूम में स्टडी कर रही होती है तो उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाजें आती है। अब क्योंकि लॉरा को लगता है कि डेविड उसके रूम में उसके साथ सोना चाहता है लेकिन वो आने से शर्मा रहा है, तो लॉरा डेविड को अंदर आने के लिए बोलती है। लेकिन जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता डेविड से तो लॉरा अपने बेटे के रूम में चेक करने जाती है जहां वो कई सारे लोगों को डेविड के पास खड़े हुए देखती है। वो डेविड को प्रोटेक्ट करने के लिए रूम के अंदर घुसने की कोशिश करती है बट दरवाजा उसके मुंह पे बंद हो जाता है और कोई डोर को अंदर से लॉक कर देता है। इसके बाद लॉरा पागलों की तरह चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है और उसके पड़ोसी सूजन के घर जाके उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। जब वो फिर से घर के अंदर आती है तो उसको डेविड का रूम खुला हुआ मिलता है। वो अंदर जाके देखती है कि रूम में और कोई नहीं है एंड डेविड बिना कपड़ों के बेड पर सोया हुआ है। लॉरा अपने बेटे को सही सलामत देख के हग कर लेती है और रोने लगती है। अब अगली सुबह डिटेक्टिव पॉल उनके घर आते हैं इन्वेस्टिगेट करने, बट उन्हें घर में कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलता है जिससे पता चले कि कल रात बहुत सारे लोग घर के अंदर घुसे थे। इवन उन्हें घर में लॉरा, डेविड और उनके पड़ोसी सूजन के फिंगरप्रिंट्स के अलावा और किसी के होने का कोई सबूत नहीं मिलता है। उस टाइम मौजूद दूसरे पुलिस ऑफिसर का कहना होता है कि शायद लॉरा ने सपना देखा है और ये सब उसका वहम है, बट लॉरा इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रात को जो कुछ भी उसने देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि सच है। इसके बाद लॉरा को शांत करने के लिए पॉल बोलता है कि वो लॉरा पर यकीन करता है। अब पुलिस के जाने के बाद लॉरा डेविड से पूछती है कि पिछली रात को क्या उसने अपने कपड़े खुद उतारे थे, जहां डेविड श्योर तो नहीं होता है पर वो कहता है कि कभी कभी जब उसको रात में गर्मी लगती है तो वो अपना शर्ट उतारा करता है। अब उसी रात लॉरा को फिर से घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे चेक करने जाती है तब उसे किसी का परछाई दिखता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी पॉल को कॉल करके बुला लेती है। पॉल आके पूरे घर को चेक करता है बट उसे कोई नहीं दिखता। अब इसके बाद लॉरा और पॉल किचन में इसी बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पेट पकड़े हुए वहाँ डेविड आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और फिर खून की उल्टियाँ करने लगता है। डेविड की हालत को देखते हुए वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स जब चेकअप के लिए उसके कपड़े उतारते हैं तो डेविड के पूरे बॉडी में उन्हें अजीब से घाव नजर आते हैं। एक्सट्रीम पेन में डेविड छटपटाने लगता है और उसे इस हालत में देखकर लॉरा रोने लगती है। इसके बाद जब लॉरा डॉक्टर से बात करने जाती है तो डॉक्टर का कहना होता है कि डेविड का हेल्थ कंडीशन बहुत ही खराब है। वो बताते हैं कि डेविड पर किए गए सारे टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं जिसके कारण उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि डेविड को एक्चुअल में हुआ क्या है। डॉक्टर्स का मानना होता है कि ऐसे हालत में डेविड शायद कल तक ही सरवाइव कर पाएगा। अब ये सब बातें सुन के लॉरा शॉक में होती है। वो डेविड के पास जाती है और उसका कंडीशन देख के रोने लगती है एंड उधर ही डेविड के बेड के पास सो जाती है। अब देर रात लॉरा को डेविड के मुंह पर जब खून दिखता है तो वो जल्दी से नर्स को बुलाती है, ये सोचकर कि शायद डेविड ने फिर से वॉमिट किया है। डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि डेविड धीरे धीरे होश में आ रहा है और सुबह तो वो इतना फिट हो जाता है कि जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इसमें डॉक्टर्स का कहना होता है कि डेविड के साथ कोई चमत्कार हुआ है। अब हॉस्पिटल से छूटने के बाद लॉरा, डेविड और पॉल बाहर डिनर के लिए जाते हैं।
जहाँ डेविड कुछ भी खाने से साफ मना कर देता है। लॉरा के बार बार कहने पर भी डेविड कुछ भी खाना नहीं खाता है। फिर इसके बाद डिनर खत्म करके वो लोग सब घर चले आते हैं। डेविड के सो जाने के बाद लॉरा पॉल को आज रात उसके घर में रुकने के लिए कहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद डेविड चिल्लाते हुए उसके मॉम को बुलाने लगता है। वो लोग देखते हैं कि डेविड का बॉडी अकड़ रहा है। इसके बाद उसको फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पहले की तरह ही डॉक्टर्स फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि उसको हुआ क्या है। बाद में लॉरा पॉल के पास रिवील करती है कि वो किसी कल्ट में पली बड़ी है, लेकिन 8 साल पहले वो वहाँ से भाग गई थी और अब उसको लगता है कि जिन लोगों को उसने उस रात डेविड के रूम में देखा था वो सारे शायद उसी कल्ट के मेंबर्स हैं एंड उन लोगों ने ये बीमारी डेविड को दिया है। अब उस रात फिर से लॉरा डेविड के बेड के पास सो जाती है। जब उसकी नींद टूटती है तब वो रूम के बाहर डॉक्टर्स को आपस में बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं कि ये लड़का उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी के आने का भी बात वो लोग कर रहे होते हैं। इसके बाद लॉरा जब बाहर विंडो से देखती है तो उसे वही 2 लोग हॉस्पिटल में आते हुए दिखते हैं जो 8 साल पहले उसे चेस कर रहे थे। अब इससे लॉरा को समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। वो डेविड को गोदी में उठा के दूसरे रूम में छिप जाती है। वो सारे डॉक्टर्स उनको ढूंढने लगते हैं बट लॉरा चुपके से निकल के सुजन के घर चली आती है। इसके बाद वो अपने घर सामान पैक करने जाती है और पॉल को कॉल करके डेविड के स्कूल के बाहर मिलने के लिए कहती है, लेकिन उधर सुजन के घर इसी टाइम डेविड को होश आता है और वो सुजन को उसके करीब आने के लिए कहता है। जब लॉरा सुजन के घर वापस आती है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता है। वो जब पीछे के दरवाजे से अंदर आती है तो वो डेविड को देखकर शॉक हो जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा सुजन को मार के उसका मांस खा रहा है। डेविड अपनी माँ को देख के कहता है कि वो अब काफी सही महसूस कर रहा है। इसके बाद लॉरा डेविड को घर लेके जाके उसके बॉडी में लगे ब्लड को साफ करती है और फिर उसे सुलाकर सुजन के घर वापस आती है और रोते हुए उसके खून से दीवार पर ही इज कमिंग लिख के एक अजीब सा सिंबल ड्रॉ कर देती है एंड फिर डेविड को लेके कहीं निकल जाती है। रास्ते में उसे पॉल का कॉल आता है लेकिन रिसीव न करके वो फोन को विंडो से बाहर फेंक देती है। अब रात गुजारने के लिए वो दोनों एक मोटल में जाके रुकते हैं, जहाँ लॉरा देखती है कि टीवी में उनके मिसिंग होने की खबरें चल रही है। ये सब देख के वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो अपने बेटे का इलाज कैसे करवाएगी। तभी उसे एक बचपन के दोस्त के बारे में याद आता है जो उसी के साथ उस कल्ट में बड़ा हुआ था। अब अगले दिन लॉरा अपने उस दोस्त से मिलने जाती है एक दूसरे कार से, ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर पाए। मीनवाइल इधर पुलिस को सुजन की डेड बॉडी मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पॉल और उसके पार्टनर स्टीव को पता चलता है कि लॉरा का असली नाम एना है। आगे और भी पता चलता है कि लॉरा के डैड उसको अब्यूज किया करते थे और उन्होंने लॉरा को 13 साल तक कैद करके रखा था। इवन इसी वजह से लॉरा कुछ टाइम तक मेंटल असाइलम में भी रह चुकी थी। अब ये सब जानने के बाद पॉल मेंटल हॉस्पिटल के उस डॉक्टर से मिलने चला जाता है जिसने लॉरा का ट्रीटमेंट किया था। अब अगले सीन में लॉरा एक बुरी औरत से मिलने आती है। वो उनसे अपने दोस्त जिमी के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिमी मिसिसिपी के किसी जगह में रहता है। इधर दूसरी तरफ वो डॉक्टर पॉल को बताते हैं कि लॉरा और जिमी को लॉरा के पिता ने पैसों के लिए बेच दिया था। अब इतना अब्यूज सहने के बाद लॉरा अपने ही डिल्यूशन में रहती थी। इसके बाद जब पॉल उनको कल्ट के बारे में पूछता है तो डॉक्टर का कहना होता है कि वो सब कुछ लॉरा का वहम है। अब जिमी के बारे में जानने के बाद पॉल उसका घर का एड्रेस पता करने लगता है। अब आगे मूवी में हम लॉरा को जिमी से मिलते हुए देखते हैं। वो जिमी से कहती है कि उसे कुछ भी सही से याद नहीं है कल्ट के बारे में, जब से उसको असाइलम में बहुत सारा मेडिसिन दिया गया है। अब क्योंकि जिमी भी उसी कल्ट का विक्टिम था तो लॉरा उसे कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है, जिसके जवाब में जिमी कहता है कि डेविड डीमन का चाइल्ड है, क्योंकि उस कल्ट में सिर्फ लॉरा के पास ही वो स्पेशल पावर थी जिससे वो डीमन को अर्थ में बुला सकती थी। तो इसीलिए लॉरा के डैड और बाकी कल्ट के मेंबर्स ने लॉरा को चूज किया था और डीमन से रेप करवाया था ताकि डीमन का चाइल्ड जन्म ले सके। अब ये सब सुनने के बाद लॉरा को भी सब कुछ याद आने लगता है एंड वो लोग आगे और भी बात कर पाते, लेकिन तभी डेविड फिर से बीमार हो जाता है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है। इसके बाद लॉरा उसको पास के एक मोटल में लेके आ जाती है। डेविड की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। अब क्योंकि लॉरा अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी तो वो दौड़ के कार में चली जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। पर
तभी वो एक आदमी को देखती है जो एक औरत पर हाथ उठा रहा होता है पैसे के लिए। ये देखने के बाद वो फिर से वापस उसके बेटे के पास जाती है जहाँ डेविड अपने मॉम से खाना मांगता है। लॉरा को अच्छे से पता था कि अब एक ही चीज उसके बेटे को ठीक कर सकती है और वो है ह्यूमन फ्लैश। तो इसीलिए वो बाहर जाती है और उस आदमी के साथ फ्लर्ट करके उसे रूम के अंदर ले आती है, जिसके बाद डेविड उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और उसका फ्लैश खाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जब डेविड का भूख मिट जाता है तो वो पहले जैसा ही एकदम ठीक हो जाता है और फिर लॉरा बाथरूम से ब्लड को साफ करके बचे हुए बॉडी के पार्ट्स को प्लास्टिक में लेके कलेक्ट कर लेती है। इसके बाद वो लोग उस मोटल को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाते हैं और रास्ते में एक पुराने चर्च के पास उस आदमी के बॉडी को रख के खून से वॉल पे लिख देती है ही इज कमिंग। अब उधर पॉल और स्टीव जिमी के घर चले जाते हैं जहाँ उनको उसका डेड बॉडी मिलता है और उसके बॉडी में भी वही सेम सेंटेंस लिखा हुआ था, जिसको देख के स्टीव और पॉल को लगता है कि इन मर्डर्स के पीछे लॉरा का हाथ है। इधर नए मोटल में लॉरा और डेविड बातें करने लगते हैं जहाँ लॉरा डेविड से कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको भूख लगेगी तब लॉरा उसकी मदद नहीं कर पाएगी, जिसको सुनकर डेविड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर लॉरा ने हेल्प नहीं किया तो वो मर जाएगा। इसके बाद लॉरा रोने लगती है और डेविड सैड हो जाता है। अब रात को लॉरा डेविड को एक पास के मेले में लेके जाती है साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके फिर से डेविड बीमार होने लगता है और इस बार उसके पेट से भी खून निकलने लगता है। लॉरा उससे वापस मोटल में लेके आती है बट डेविड को इस हालत में हैंडल करना इम्पॉसिबल हो चुका था। अब तभी अचानक से 3 लोग उनके रूम में आ जाते हैं। अंदर अंधेरा होने के कारण लॉरा को लगता है कि ये लोग कल्ट के मेंबर्स हैं और वो डर के उन पर अंधाधुंध गोली चला देती है। ये बंदूक उसी गंदे आदमी से मिला था जिसको डेविड ने पिछले वाले मोटल में मारा था। अब लाइट ऑन करने के बाद वो देखती है कि उसने 3 पुलिस ऑफिसर के ऊपर गोली चला दिया है, जिसमें से एक स्टीव है। वो स्टीव को सॉरी बोलती है और हेल्प करने की कोशिश करती है बट स्टीव मर चुका होता है। अब डर के मारे वो फिर से डेविड को लेके मोटल से निकल जाती है। रास्ते में लॉरा पॉल को कॉल करके उससे माफी मांगती है उसके दोस्त को शूट कर देने के लिए और साथ में कहती है कि वो अब सब कुछ खत्म करने जा रही है, ठीक उसी जगह जहाँ ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है बट लॉरा फोन कट कर देती है और उस जगह पे चली जाती है जहाँ डीमन ने लॉरा को रेप किया था। इसके बाद हम लॉरा को एक पुराने घर में देखते हैं जहाँ वो डेविड को लेकर जमीन में बैठ के डीमन को बुला रही होती है, पर जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो डीमन को थ्रेट करने लगती है और कहती है कि अगर वो सामने नहीं आया तो लॉरा उसके बच्चे को मार डालेगी। अब कुछ देर बाद हम लॉरा के पीछे किसी को नोटिस करते हैं। एक्चुअली लॉरा चाहती थी कि वो डीमन डेविड को क्योर कर दे ताकि उसका बेटा फिर से नॉर्मल हो जाए। वो पीछे मुड़ने ही वाली होती है डीमन से बात करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पॉल और अदर्स पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिसके बाद वो एंटिटी गायब हो जाता है और इसके लिए लॉरा पॉल को ब्लेम करती है। लॉरा पॉल को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि उस रात जब उसके घर कल्ट मेंबर्स आए थे तो उन लोगों ने डीमन के कहने पर डेविड को ह्यूमन फ्लैश खिला दिया था उसके अंदर के शैतान को जगाने के लिए। वो कहती है कि अब उसके पास डेविड को मारने के अलावा और दूसरा कोई चॉइस नहीं है। वो नहीं चाहती है कि डेविड ऐसे जिंदा रहे। इसके बाद लॉरा जैसे ही डेविड को स्टैब करने जाती है तभी पॉल लॉरा पर गोली चला के उसे मार डालता है और डेविड को बचा लेता है। अब मूवी के लास्ट में हम बीमार डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पॉल उसे देखने आता है और सडनली अपने हाथ से फ्लैश काट के डेविड को खिला देता है एंड इधर रिवील होता है कि पॉल भी उसी कल्ट का मेंबर है। उसको लॉरा और डेविड के बारे में सब कुछ पता था, इवन उसी ने जेमी को मारा था ताकि वो लॉरा को हेल्प ना कर पाए। इसके बाद पॉल डेविड को उसके फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद हम व्यूअर्स डेविड को उस एंटिटी के साथ हक करते हुए और उसे डैडी कहते हुए सुनते हैं और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।